कहते हैं आप? सबसे पहले भाई दूज की सबको बधाई, शुभकामना। और 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक के राज्य स्थापना दिवस से और अलंकरण समारोह से इसकी शुरुआत होगी और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 3 दिन तक चलेगा। और उसमें सारे विभागों के स्टॉल भी लग रहे हैं, एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट के, इंडस्ट्री के, एनर्जी के, ट्राइबल के, उद्योगों के, एसएचजी ग्रुप के, वो सब यहाँ स्टॉल लगेगा और तैयारी चल रही है ज़ोरों से। और 3 दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा। सर, ये पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बाहर के जो आदिवासी हैं उनको बुलाने से क्या पहले घर के आदिवासी को रखें हैं। अब उनको 15 साल उनको मौका मिला, उनको जो उनकी समझ में जो आया वो उन्होंने किया। पूरे बस्तर के आदिवासियों को तो नक्सली समझते थे, गोलियां भी चलाते थे उनके सीने में और जेल के अंदर में शिक्षकों के भीतर में बंद भी करते थे। तो ये उनकी दृष्टिकोण थी। हमारी दृष्टि ये है कि जो हमारे चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, हमारे ट्राइबल लगभग 41 जनजाति यहाँ निवास करते हैं और उनके अपनी बोली है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं और उन परंपराओं को उसके नृत्य है, संगीत है, वो सब चीज़ें उनके साथ वो जीवन यापन करते हैं। और उसके साथ साथ देश और दुनिया के जो ट्राइबल हैं उनकी भी संस्कृति का यहाँ एक संगम होगा, जिसमें सब लोग विदेशों की भी 9 टीमें आ रही है। 1400 कलाकार तो देश के अंदर के होंगे और 100 कलाकार विदेश के आएंगे और सभी लोग अपने कार्यक्रमों को दिखाएंगे। तो देश और दुनिया के जो जनजाति जो संस्कृति है उससे जानने का और छत्तीसगढ़ की जो गौरवशाली जो हमारी परंपरा और संस्कृति है आदिवासियों की, उसे देश और दुनिया जाने, इसके लिए आयोजन है। सर आरक्षण के कारण जो है पूरी प्रक्रिया, जो भर्ती प्रक्रिया है वो रुकी हुई है और 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ सकता है पीएससी का, वो भी आशंका है कि वो आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, बहुत जल्दी हमारे क्वान्टिफाइबल डाटा जो कमीशन बनाए थे उसकी रिपोर्ट आने पर तत्काल हम लोग करेंगे और उसकी प्रक्रिया हम लोगों ने तय कर लिया है। बातचीत हो गई, अधिकारी स्तर पे भी चर्चा हो गई है और जो हमारे आदिवासियों के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे भी बात हुई है। पिछली सरकार के गलत कदमों के कारण से ये स्थिति निर्मित हुई है और पूरा विश्वास आदिवासियों के है कि ये सरकार ही उस समस्या का निदान ढूंढेगी। 2023 मिशन पर फोकस करते हुए सुबह से विधानसभा में बैठकें कर रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन मुझे पता चला है रमन सिंह जी को खूब डांट पड़ी है और उसको कहा गया है कि आप अकेले दौरा नहीं करेंगे। तो गुटबाजी लगातार उभर के सामने आती है, उसे दबाने कितनी कोशिश करते करते पुरंदेश्वरी जी की छुट्टी हो गई। अब दूसरे जो आए हैं, फिर तीसरे आए हैं, अब देखें उनकी गुटबाजी कितना वो लोग संभाल पाते हैं। सर, ये आजकल देश में नोटों की तस्वीरों पर जो है लगातार राजनीति हो रही, क्या कहेंगे सर उस पर? देखिए, नोट पे किसकी तस्वीर होगी, अलग अलग समय पे अलग अलग सिक्कों पे, नोटों पे तस्वीरें भारत सरकार तय करती है। लेकिन अभी वोट के खातिर केजरीवाल जी ने ये सी गुफा छोड़ा है। लेकिन मैं देख रहा था कल समाचार में कि इन महापुरुषों की तस्वीर वो लगाए थे और जिसके नीचे बैठ के प्रेस से चर्चा कर रहे थे। एक तरफ अम्बेडकर जी थे, एक तरफ सरदार भगत सिंह जी थे। क्या दोनों के विचारों से यदि वो दोनों जीवित रहते तो केजरीवाल जी उन महापुरुषों के समक्ष रह के बात कह पाते? क्या उनके विचारों से ये अभिप्रेत है जो ये बात कर रहे हैं? क्या उन महापुरुषों के विचारधारा यही थे? तो ये केजरीवाल जी सही मायने में एक जहाँ जहाँ उनको चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए वो एक भावनात्मक कार्ड खेलते हैं और उससे वो वोट समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास।
पहले तो बोले थे यमुना जी की सफाई करेंगे, सभी पत्रकारों को बोले थे कि डुबकी लगाने लायक हो जाएगा, आप लोग भी डुबकी लगाएंगे। क्या हुआ? तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और गांधी जी को उन्होंने पहले हटाया तस्वीर अपने कार्यालयों से, अब वो जाके साबरमती में चरखा चलाने लगे। अब वो लक्ष्मी जी और गणेश जी के पैर पकड़ के वो बैतरनी पार करना चाहते हैं। इसकी तस्वीर लगेगी वो अलग अलग समय जब सिक्के जारी होते हैं उस समय उन सिक्कों में, या अभी जैसे 1000 और 500 नोट का रद्दी उन्होंने कह दिया तो 1000 के नोट के रंग बदल गए, 500 के नोट के रंग बदल गए। अब जो नोट आया है चूरन के रंग का वो सब हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे भारत सरकार तय करती है, जो जिस समय सरकार RBI जो तय करती है वो रहता है। सर हिमाचल के बाद अजय हिमाचल के बाद अब जो है गुजरात के फागवेल में आपकी सभा है 21 तारीख को। 5 केंद्रीय मंत्रियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, नेताओं को। सर मैं 31 तारीख को अभी हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ और 1 तारीख को यहाँ कार्यक्रम है। ये राजस्थान कल है, पुनिया जी आ रहे हैं और सारे जो कमेटी है उसके सदस्य उसमें रहेंगे 1 घंटा। उसके बाद फिर भानु प्रतापपुर विधानसभा जाएंगे और कल विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी का दसगात कार्यक्रम है, उसमें भी शामिल होंगे।